भगवान के जो परम मित्र बाल सखा, देखिए मित्रता तो तब हुई थी जब दोनों लोग गुरुकुल में थे। मित्रता जब हुई तब तो देखो बराबरी का मैटर था, लेकिन पढ़ कर के निकले तो एक राजा बन गया, एक रंक बन गया। यही तो समय है, समय का यही खेल है। और सच बताएं, अगर कोई इस समय के खेल को जान ले तो इस संसार में कभी दुखी नहीं होगा। यही इस संसार का खेल है। क्योंकि हम लोग क्या हैं, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो जिसमें हाथी घोड़ा सब होते हैं, हा? शतरंज। भैया शतरंज ठाकुर जी खेल रहे हैं, लेकिन वो जो शतरंज की चाल है, चल तो ठाकुर जी रहे हैं, लेकिन मुंडी हम लोगों का पकड़ के चला रहे हैं। बोले इसकी मुंडी कब उठा करके घोड़ा के सामने, हाथी के सामने रख देंगे, कोई ठीक नहीं है। इस संसार के खेल को जो समझ गया वो कभी दुखी नहीं होता है। सुदामा जी कभी दुखी नहीं हुए। आपको लगता है अगर कोई व्यक्ति दुखी होगा तो वो दिन भर भगवान के नामों का जप करेगा? आप सोचो, जब आप दुखी होते हैं तो उस दिन सबसे पहले पूजा पाठ छोड़ दे रहे, छोड़ो यार, कोई लाभ ही नहीं मिलता है पूजा पाठ। दुखी होने पे हम पूजा पाठ छोड़ देते हैं। सुदामा एक दिन भी भगवान के नामों को जप करना नहीं बंद किए थे। तो आपको लगता है कि भगवान के परम मित्र जो सुदामा है वो दुखी होंगे? सुदामा परम ज्ञानी थे, तत्व को जानते थे। सुदामा को पता था ये जीवन का चक्र है, कभी गाड़ी नाव पे तो कभी नाव गाड़ी पर। ये जीवन का खेल है, इसलिए इस जीवन के खेल में कभी भी हताश नहीं होना, हताश नहीं होना है। हताश होने वाला जीव कभी सफल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। असफलता के पीछे ही सफलता होती है। अगर व्यक्ति असफल नहीं होगा तो वो कभी जीवन में सफल भी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता जीवन में। इसीलिए सुदामा कभी घबराते नहीं थे। 4-4 बच्चे हैं, घर में खाने को नहीं है, माला जप कर रहे हैं, कहां से भोजन आएगा, बच्चे कैसे जिएंगे, कोई चिंता नहीं करते, कभी चिंता नहीं करते। सुदामा को पता है कि जैसे वो देखें, जो पहले 4-5 लोग लेकर के आया करते थे गांव में, 2 लोग पकड़ करके लकड़ी काटते थे ना, क्या बोलते उसको, आरा। आरा में उसका आरे का जो धार होता है वो कैसा होता है, ऐसे ऐसे होता है। और जो आपका हार्ट बीट चलता है वो कैसे चलता है, बस इन दोनों का कनेक्शन एक ही जैसा है। पता नहीं हार्ट बीट ऊपर उठा नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। नीचे आया तो फिर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं। इसलिए इस संसार में अपने जीवन को उस आरा के धार के समान समझो। कभी नीचे आता है तो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है तो कभी ऊपर जाता है। लेकिन जब नीचे आता है तो वो काटता है, और जब ऊपर जाता है तो वो बटोरता है। ये बात सदैव ध्यान रखिएगा, ये बात सदैव ध्यान रखिएगा। जो नीचे आ रहा है वो छोटा है, जो ऊपर जा रहा है वो बड़ा है। बड़ा आदमी समेटने का काम करता है, और छोटा आदमी क्या करता है, काटने का काम करता है, काटने का काम करता है। इसलिए ये जीवन में ये धार का आना जाना लगा रहता है। इसलिए इन तत्वों को जानने के बाद सुदामा भगवत तत्व को कभी विस्मृत नहीं किए, कभी उनको भगवत तत्व का विस्मरण हुआ ही नहीं।
ऐसा कभी नहीं सोचे कि बताओ इतना नाम जप कर रहे हैं, खाने के लिए भी नहीं, कभी नहीं विचारित किया, इस पर कभी सोचे ही नहीं। अधर्म के मौके भी कम नहीं आए महाराज, अधर्म के मौके भी कम नहीं आए, लेकिन जीवन का एक लक्ष्य था, जीवन का एक उद्देश्य था, जीवन का एक उद्देश्य था कि नहीं, जब तक जिएंगे धर्म का पालन करेंगे, धर्म के मार्ग पर ही अनुसरण जीवन का होगा, धर्म का पालन। इसीलिए तो कहते हैं धर्मो ही तेसाम मदिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। धर्म का पालन कभी जीवन में नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। चलता ही रहता है। इसलिए सुदामा कभी दुखी नहीं हुए, और ना तो हम लोगों को कभी जीवन में दुखी होना है, कभी दुखी नहीं होना। समय का चक्र है और बदलता रहता है। कभी बच्चे थे, बड़े हुए, विवाह हुआ, बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, हम बूढ़े हो गए, समय का चक्र है, बदलता रहता है।